Hello, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel again after so long time. Yes, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ और ये वीडियो बहुत पुरानी है, मतलब ये हो गई है, इसको फेब्रवरी टाइम की वीडियो है जो मैं अभी डाल रही हूँ. बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ माई ओल्ड ऑफिस पीपल. सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस कलीग की शादी में. ये मैंने भेल खाई थी ट्रेन में भाई मज़ा आ गया था भाई. ये अच्छी थी, मतलब भेल अच्छी थी. एंड वी वर गोइंग फ्रॉम भोपाल टू महाराष्ट्र. बड़ा मज़ा आया था और ठंडी का टाइम था, मतलब मज़ा आ गया था भाई. एंड लुक एट मी, यहाँ पे मैं खुद को शूट भी कर रही हूँ. एंड हमारी ट्रिप बिगेन हुई थी सुबह मॉर्निंग 4-5 बजे के अराउंड. और हाँ, पहुँचे थे काफ़ी, मतलब उधर उधर भी हम 24 घंटे 12 घंटे बाद पहुँचे थे. मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है अभी. सो या हम ये पहुँच चुके हैं दौन स्टेशन. एंड यस, स्टेशन पहुंचने के बाद ऐसे मैंने थोड़ा बहुत ट्रेन रिकॉर्ड किया. अच्छा लग रहा था, मतलब ये सारी मेमोरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम वहाँ से निकले. वहाँ पे उन्होंने हमें लेने के लिए काका जी को भेजा था और ये हम सारे बैठे हैं. लेजिट इतना सामान हो गया था, इतना सामान हो गया था. और हम सारे ऐसे दब कूच के, मतलब हमसे ज़्यादा हमारे सामान. वो पीछे संजू सर भी दिख रहे हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब आ जाए बस वीडियो में. ये पीछे से संजू सर को भी मैंने कैप्चर किया है. वो तो बेचारे ऐसे बैठे हैं कि जैसे पूरा वो नहीं होता है सामान का. ये प्रवीण सर ने बैग पकड़ा हुआ है कि भाई कहीं बैग न गिर जाए. मतलब हम सारे बहुत ही ऐसे जगह काफ़ी थी, गाड़ी बड़ी थी, बट वही है ना, लोग भी इतने सारे, ऊपर से सामान 8 लोग और 8 लोगों का लगेज. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा हो गया था वियर्ड. बट फिर भी हमने सबके हाथ में एक एक बार कैमरा दिया था. सब ने अपने अपने को रिकॉर्ड किया. कुछ भी उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड किया है भाई इसमें. एंड दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट पार्ट. हम सामने 3 बैठे थे, दिव्या, मैं, शुभम, इधर बीच में संस्कार, ऋषभ, प्रवीण सर एंड एवरी वन वॉज देयर, मनीष जी. फिर ये बस रास्तों का ऐसे कुछ वीडियो था. बेसिकली हम दौन से गए थे बारामती तक का जो रास्ता था, ये मैंने वो बीच बीच में कैप्चर किया है. बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी हमारी. बहुत ही मज़ा आया. और ये जो काका जी थे वो, उन्होंने मराठी में कुछ तो भी अपना अपना इंट्रोडक्शन लगा दिया था. मतलब उनका एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना. तो हम लोग सुन रहे थे, ऑल्दो मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और किसी को ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट ठीक है, इन्जॉय सब कर रहे थे वहाँ पे. फिर हम फाइनली बारामती पहुँच गए भाई, आफ्टर सो लॉन्ग जर्नी. भोपाल से मतलब हम लोग निकले और फिर दौन स्टेशन से फिर बैठे, फिर वहाँ से बारामती का डिस्टेंस, और काफ़ी प्यारा एरिया है भाई. फिर ये हम तुषार सर के ऑलमोस्ट गाँव के रास्ते पे पहुँच चुके थे. बेसिकली उनकी शादी ना बहुत ही ऑथेंटिक वे में हुई है. और ऑथेंटिक वे एज इन वो महाराष्ट्र की ऑथेंटिक शादी होती है ना, घर से प्रॉपर, ना कोई वैसा पैलेस वैलेस बुक था. अभी आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा, पैलेस वगैरह सब बुक था, बट वही है कि प्रॉपर घर से हम लोग गए थे और हमारे घर पे हुई थी. फिर उसके बाद ये हम जा रहे हैं जहाँ पे हमें रुकवाया गया था. तो हम वहाँ से अपना लगेज वगैरह सब रख करके, वो पीछे एक घर दिख रहा है, वहाँ से निकले थे. अब हम जा रहे हैं तुषार सर के घर में कुछ खाने पीने. बेसिकली हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने अपना लगेज वगेज रखा, थोड़ा फ्रेशन अप हुए. फ्रेशन अप होने के बाद हम वहाँ से निकल गए. वहीं से पास में तुषार सर का घर था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही. तो हम वहाँ गए. फिर ये हमने ऑथेंटिक वे में, बहुत प्यारे, मतलब वो शादी का फंक्शन मुझे ऐसा लगा ना जैसे पहले के ज़माने में होते थे ना, कोई फालतू का वो नहीं, कोई फालतू का शो ऑफ नहीं, और बहुत ही ऑथेंटिक वे में अच्छे से शादी जिसको बोलते. फिर हम सब ऐसे साथ में बैठे, सब ने खाना खाया. और ये मराठी खाना, बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा प्योर मराठी खाना खाया था. वहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे तोड़ के रोटियां देते हैं, एंड मुझे सब्जी का नाम भूल चुका है. उसके बाद उस दिन मेरा बर्थडे था, तो उनकी पूरी फैमिली ने, दिस इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, पूरी फैमिली ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था. मतलब वो पूरा मेरी ज़िंदगी में, मतलब बचपन में ऐसा होता था कि बेड से कुर्सियों में बिठा के और टीका वगैरह लगाते थे, उसके बाद बड़े में कहाँ. बट बड़े में ये बर्थडे इतना अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट किया. उनकी पूरी फैमिली आई, मेरा टीका किया. फिर उनके यहाँ पे ऐसे नज़र उतारी जाती है, वो नज़र वगैरह उतारे सब के सब. और मेरे वहाँ पे जितने कलीग्स बैठे थे, फ्रेंड्स बैठे थे, वो सब भी आए एक एक करके. सो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे मैं बोल सकती हूँ. थैंक यू सो मच तुषार सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो. थैंक यू सो मच तुषार सर की मम्मी को, आंटी को, उनकी पूरी फैमिली को, बिकॉज इतने अच्छे से उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया. मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने बर्थडे में अपने घर से दूर हूँ. एंड दिस वॉज एन एब्सोल्यूट सरप्राइज गाइज. मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट होगा.
सबने मुझे इतना अच्छा फील कराया भाई, ट्रूली मुझे ऐसे लगा आई एम सो ब्लेस्ड गाइज। एंड उसके बाद ये एक छोटी सी क्लिप है, ऐसे ही हम लोग मस्ती कर रहे थे तो ये कलश वलश लेके ऐसे कुछ बाहर होता नहीं है, रसम नहीं है, मतलब होती होगी बट मैं तो ऐਵੇਂ ही मस्ती मस्ती में हम लोग ऐसे लेके चल रहे थे, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तुषार सर के घर का जो व्यू था ना, ये बहुत प्यारा था, मतलब ऐसे खेत हैं अगल बगल और उसके बीच में घर है, और महाराष्ट्र में पूरे टाइम नारियल के खेत है। तो ये मैं ऐसे ले करके जा रही हूँ। या आई गेस ये वीडियो मैंने 2 बार डाल दिया, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बहुत पसंद है ये वीडियो, मतलब बहुत ही प्यारा सा वीडियो है ये। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, और अभी ये फ्लैश लाइट पड़ी है ना, आई स्माइल्ड। सो आप समझ सकते हो, मतलब ये रिकॉर्ड करते टाइम में मेरे चेहरे पे पूरे टाइम स्माइल स्माइल आ रही है। मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं ये यूट्यूब वीडियो डालूंगी, एडिटेड रखा हुआ था बट नहीं डाल पाई, मतलब ऐसे होता है कि नहीं बन पाया वो चीज़। फिर इसके बाद हम लोग अपने वहाँ पहुँच गए जहाँ हम लोग रुके हुए थे। फिर हम लोग ऐसी रात भर, अब नींद तो आ नहीं रही थी किसी को, एकदम से नई जगह थी, तो वी वर नॉर्मली टॉकिंग, ऐसे बैठ के सब लोग बातें बातें कर रहे थे। और जिनको सोना था, जैसे प्रवीण सर, वो सो गए थे और हम लोग ऐसे बातें बातें कर रहे थे। ये संस्कार है, ये अपनी स्किल्स दिखा रहा है कि मैं कैसे फ़ोन में पियानो बजा सकता हूँ। बस यही सब करके, मतलब हम लोग रात में काफ़ी लेट सोए थे और मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे दुनिया भर के, ऐसे छोटे मोटे थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेले, और मज़ा आया भाई, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। इसके बाद का जो व्यू है ना, वो मैं मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ भाई। दिस वॉज द प्लेस वेयर हम रुके थे। इतना सुंदर जगह थी ना, मतलब इस वीडियो में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ घर है नॉर्मली, पर वो इतना सुंदर लग रहा था ना उस टाइम पे, पूरे खेत वगैरह में सब पूरा था। ये मैं ऑलमोस्ट आधी रेडी होकर के ही गई थी। हम लोग जल्दी जल्दी, सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठे थे क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में शादी सुबह होती है, दिन में होती है। तो हम जल्दी जल्दी उठे, फिर हम नहा धो के, और बस मैं मॉर्निंग का व्यू लेने ऐसे ही छत साइड चली गई थी। तो दिस इज़ द मॉर्निंग का व्यू। आई डोंट नो मैं ये छत क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ठीक है। हाँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, एक्चुअली आई एम वेरी हाइट फोबिक गाइस, सो सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ। एंड लुक एट दिस व्यू बाबा, इट्स टू ब्यूटीफुल। मतलब वहाँ पे आंखों से तो इतना सुंदर लग रहा था ना। एक तो वो कहते हैं ना हल्की हल्की भीनी भीनी ठंड, महाराष्ट्र में उतनी ठंड भी नहीं पड़ती है। तो और फिर स्पेशली हम लोगों के लिए, जो हम लोग थोड़ा भोपाल और इधर साइड से आते हैं, तो हम लोग के लिए तो वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल ठंड थी। उस ठंड में हम, इतना मज़ा आ रहा था भाई, ऐसे धूप में खड़े होकर के, और इतना प्यारा व्यू था। एंड ये यहाँ पे मैं ना कंफ्यूज हो गई थी। मैंने सबको बोला भी था कि ये चीकू का ही पेड़ है, बिकॉज मैंने ऐसे चीकू का पेड़ कभी नहीं देखा था, बचपन में कभी देखा होगा, और उसमें ऐसे चीकू लगे तो बिल्कुल नहीं देखे थे भाई। इतने चीकू भाई, इतने चीकू, भर भर के चीकू लगे थे उसमें ना। आई वॉज मतलब इन डिसबिलीफ की इतने सारे चीकू, ये चीकू का नहीं हो सकता। तो हम लोग ऐसे ही बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे, नहीं ये इसका पेड़ नहीं है, चीकू का नहीं है, ये इसका है, ये उसका है, ऐसे करके बातें कर रहे थे। और बहुत बहुत प्यारा व्यू था भाई, बहुत प्यारा व्यू था, आप देख ही सकते हो। इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल। मतलब ऐसी शादियाँ आजकल नहीं देखने मिलती यार। आजकल वही कॉटेज और वही रिजॉर्ट्स वगैरह में बुक कर देते हैं, वही थोड़ी बहुत ऐसे आर्टिफिशियल टाइप का लगता है। ये हमारे कॉट वहाँ पे गेस्ट हाउस के सामने ही, मतलब जहाँ हम लोग रुके थे उसी घर के सामने ये नारियल के पेड़ लगे थे। एंड आई वॉज अमेज्ड भाई, वहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा हर घर में नारियल का पेड़ लगा है, हर घर में। और ये मेरे कलीग्स खड़े हुए थे नीचे, ये हम मैंने नारियल का पेड़ दोबारा कैप्चर किया। मुझे बड़ा फैसिनेशन हो रहा था नारियल के पेड़ से, मतलब पता नहीं, ऐसे इधर साइड देखने नहीं मिलता ना, भोपाल इंदौर इधर साइड देखने नहीं मिलते हैं ऐसे नारियल के पेड़। सो अच्छा लग रहा था। साउथ में है, काफ़ी है, बट महाराष्ट्र में तो हर घर में, हर घर में, मतलब एक नॉर्मल सा गांव में एक नॉर्मल सा घर भी बना है, उसमें भी ऐसे पेड़ लगे हैं। फिर हम निकल गए ऑफकोर्स रेडी वगैरह होकर के। ये तुषार सर की बारात की गाड़ी सज चुकी थी, ये वहाँ लोग, और महाराष्ट्र में भाई लोग मोस्टली वाइट ही पहनते हैं, और ये हम सारे रंग बिरंगे बन के गए थे। सो ये हमने मतलब बेसिकली एक पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी कर लिया था, और एक हमने ऐसे ले लिया था क्योंकि हमें पता था हम वापस तो आ नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर था वहाँ से जहाँ पे शादी होनी थी। तो हम लोग ऐसे ही अभी ये हल्दी के हिसाब से, हल्दी मेहंदी के हिसाब से पहन के गए थे। और ये हमारे ही लड़के, मुझे ऐसा लग रहा है, सारे रंग बिरंगे पहन के गए थे। और तो वहाँ जितने थे सब वाइट पहने थे, मतलब वो हमारी गैंग अलग ही दिख रही थी कि ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए, बाकी लड़के सारे वहाँ पे वाइट ही पहने थे। और ये लोग थोड़ा हल्दी के हिसाब से येलो पहन के गए थे, इन्हें लगा येलो टाइप का होगा। फिर
ये आपको अलग ही दिख जाएंगे कि हमारे ऑफिस वाले कौन से हैं और उनके वहाँ वाले कौन से हैं। सो ये यहाँ पे हमारा फिर फोटो सेशन हुआ घर से। फिर फाइनली ये सब लोग हमारे कलीग्स हैं बेसिकली। फिर फाइनली बारात निकली और भाई बड़ा मज़ा आया। मतलब मेरे को तो ये शादी मतलब मेरे लिए बहुत मेमोरेबल शादी है, इसलिए मैं शायद इसका यूट्यूब वीडियो भी डाल रही हूँ। एक तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं पुणे महाराष्ट्र साइड गई थी, तो मेरे को मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी अच्छा था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। तो आई विश कभी ना कभी रिविजिट करूँगी, नॉट एग्जैक्टली तुषार सर के घर नहीं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पुणे महाराष्ट्र साइड। सो या और ये रास्ते का व्यू तो बहुत ही सुंदर था भाई, बहुत सुंदर था। लाइक मैंने बताया ना, हर घर के पास में वो नारियल के पेड़ लगना और हर घर के मतलब बाहर इतनी साफ सफाई और बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि वो गांव भी है पर गांव जैसा लग नहीं रहा था, फील नहीं आ रहा था कि वो गांव है। इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ गांव शहर। वो गांव वाला वो वाला चीज़ नहीं लगा मुझे, मतलब अच्छा था। तो उसके बाद ये हम मैं ऐसी कुछ भी कैप्चर कर रही थी कि मेरे यूट्यूब वीडियो में हमेशा के लिए मेमोरीज रहें। मैं फ्यूचर में कभी देखूं तो मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ ये देखो मैं यहाँ गई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। फिर हम फाइनली वेन्यू पे पहुंच गए। ये यहाँ पे तुषार सर की बारात लग रही थी एंड एज यू कैन सी सब ने वो महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी हुई है यहाँ पे। सो एवरी वन वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सब ने बहुत ही कलरफुल कपड़े पहने थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। वहाँ पे लहंगा वगैरह ज़्यादा नहीं पहनते हैं, वहाँ पे सब लोग साड़ियाँ ही पहनते हैं। फिर हम ये बैठ गए। वहाँ पे खाना खिलाने का सिस्टम भी अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बफर सिस्टम टाइप्स है। ये पूरा उनके यहाँ का खाने खिलाने का सिस्टम था। बहुत ही अच्छा खाना, मतलब एक बहुत ही सिंपल भी एंड प्लस अच्छा भी जिसको बोल सकते हैं। फालतू का अननेसेसरली कोई मेन्यू नहीं, अननेसेसरली कुछ नहीं। उसके बाद ये हम सारे अपना फोटो सेशन कराने आ गए, जिसमें हम एक ग्रुप फोटो के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसकी तो अलग से मैंने रील भी डाली है अपने पेज में, यू कैन गो एंड वॉच इट। सो लाइफ इन रील्स में तो इसकी अलग से रील भी डाली हुई है। एंड लिटरली मतलब बहुत अच्छे से हमने फ़ोटो सेशन वगैरह करवाया। ये हम सारे खड़े हैं, फ़ोटो सेशन चल रहा है, कैसा सिंपल सपोज। फिर बदलेंगे, फिर मनीष जी आएंगे, ये मनीष जी आए। फिर उसके बाद फाइनली तुषार सर और दिव्या भाभी आ गई एंड स्टेज में ये उनकी शादी सेरेमनी स्टार्ट हो गई। एंड लुक एट एवरीवन, भाई सबने गजरा लगाया था और इन सबको देख के मैंने भी गजरा लगा लिया था फाइनली। एंड पीपल वहाँ पे शादियाँ ऐसे होती हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे स्टेज में दूल्हे दुल्हन बैठ जाते हैं एंड सारे लोग ऐसे नीचे बैठ जाते हैं एज एन ऑडियंस। फिर ये रंगीन कलर वाले चावल दिए जाते हैं और जैसे ही वो शादी का, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, इफ़ एनीबडी नोज तो प्लीज़ बता देना मेरे को। तो वो शादी का जैसे ही वो छिड़क, जैसे शादी की रस्म जब पूरी हो जाएगी तो फिर सब जैसे चावल छिड़केंगे। तो मैं ना वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं वहाँ मेनली तो शादी इंजॉय करने गई थी और ये देखो भाई क्या तो हॉल भरा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उसमें नहीं होते, अपन कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा होता है, स्टेज में कोई फंक्शन चल रहा है और नीचे पूरी पब्लिक बैठी है, उस टाइप से शादी हो रही थी। अपने यहाँ जैसे नहीं होता है, अपने यहाँ थोड़ी डिफरेंट टाइप की शादी होती है। तो ये उस टाइप की शादी हो रही थी। ये सबने चावल वगैरह डाले। मैंने लास्ट की एक छोटी सी क्लिप बस ली थी। ये फाइनली ये शादी हो गई है, आई गेस जयमाल वगैरह हो गया था। हम लोग थोड़ा दूर ही खड़े थे क्योंकि वहाँ पे मेन उनकी वहाँ पे फैमिली वगैरह थी। और भाई हमें गर्मी बहुत लग रही थी, मतलब ये था कि गर्मी हो गई थी वहाँ पे। सोचो फरवरी के मंथ में इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि तो पब्लिक भी बहुत थी और दूसरा क्या गर्मी हो भी, मतलब महाराष्ट्र साइड गर्मी पड़ती है। फिर हम वहाँ से निकले तो हम गए, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब तो कुछ तो ऑथेंटिक और खाते हैं, मज़ा आएगा। हमने वहाँ ऑल दो बहुत खाया था बट फिर भी हमारा ऐसा मन पड़ गया तो हमने कहा चलो अब खा ही लेते, क्योंकि मुझे स्पेशली अगले दिन मुझे और दिव्या को निकलना था। फिर हमने ये मिसल पाव खाया, वो काका जी ने ही हमें यहाँ पे शॉप पे लेके गए। फिर ये शॉप बेसिकली यहाँ पे कहीं पे ये एक हाईवे टाइप का पड़ता है, ये यहाँ पे ये एक शॉप थी। प्लीज़ गो एंड ट्राई दिस शॉप, बहुत अच्छी शॉप है भाई, श्री दत्त होटल। अच्छा था वहाँ का मिसल पाव, काफ़ी टेस्टी था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मिसल पाव खाया है गाइस, सो आई लव्ड इट, आई ऑनेस्टली लव्ड इट। और वड़ा पाव भी वहाँ का ऑथेंटिक वड़ा पाव था, तो वो अलग ही टेस्ट था, जैसे हमारे यहाँ बनता है ना भोपाल में वैसा नहीं था। उसके बाद फिर हम निकल पड़े, तो वो काका जी जो थे ना, तो वो हमें डायरेक्टली घर ले जाने की बजाय उन्होंने बोला कि चलो हम आपको थोड़ा सा गाँव घुमा देते हैं। एंड वी वर लाइक ओके फाइन, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, चलो घूमते हैं, बढ़िया गाँव वगैरह घूमते हैं। फिर हम लोग बढ़िया गाँव घूमने निकल गए। फिर वो मतलब ऐसे प्रॉपरली कहीं ज़्यादा रुक तो नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी थी, हमारे पास तो कमी थी, लड़कों के पास नहीं थी क्योंकि उन्हें तो रुकना था रिसेप्शन तक, हमें निकलना था। उसके बाद फिर ये बीच में शायद कोई मीडिया लॉस्ट हो गई है।
फिर मैं वहाँ पे एक जगह गई ना, तो मुझे ये भगवान जी का मंदिर दिखा, एंड ऑफ कोर्स भगवान जी का मंदिर दिखते ही मेरा ऐसा हो जाता है यहाँ तो मस्ट विजिट है भाई, इनके बिना तो अपना काम चलेगा ही नहीं। तो मैं तुरंत गई, मैंने भगवान जी के यहाँ पे प्रणाम वगैरह किया, देखा भगवान जी थे, उनके ऊपर प्यारे सजे हुए थे वो। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। ये बेसिकली बारामती, इफ़ यू ऑल नो, जो अभी एक हेलीकॉप्टर क्रॉश हुआ था, दादा साहब, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन्हीं का मतलब एरिया था ये पूरा। फिर ये उन्होंने बताया काका जी ने कि ये पूरा यहाँ पे रिवर वगैरह है, अभी अभी इस टाइम पे तो जैसे बारिश वगैरह हो गई होगी ना, तो बहुत सुंदर हो गई है, और सुंदर हो गया होगा ऑफ कोर्स। उस टाइम पे तो थोड़ा ही सूखा हुआ था। और उन्होंने बताया कि वो पूरा उन्होंने ही करा था, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो एयर हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सपायर हुए थे, मुझे उनका जेन्युइनली एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है। अजीत पवार, ओके, अजीत पवार। तो उनका मतलब ये पूरा एरिया है, और अजीत दादा उनको यहाँ बहुत मानते थे, बहुत मानते थे उनके। मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखे। फिर ये हम लोग देखे, स्कूल वगैरह था वहाँ पे। और ये स्कूल का उसका भी कोई स्टोरी बताई थी उन्होंने काका जी ने, बट एज यूजुअल ये वीडियो बहुत पुराना है, कुछ महीनों पुराना है, फरवरी का वीडियो है, मैं आज जून में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं भूल गई कि क्या स्टोरी बताई थी, बट कुछ तो स्टोरी बताई थी। उसके बाद बेसिकली हम निकले निकले, और ये देखिए महाराष्ट्र के, मैं थोड़े वहाँ पे गांव वगैरह रिकॉर्ड की थी। ये आंटी मुझे ऐसे देखने लगी थी कि क्या रिकॉर्ड कर रही है, और मैं बस ये रिकॉर्ड कर रही थी कि यार यहाँ पे गांव भी कितना साफ सुथरा है, मतलब अच्छा लगा यार ये चीज़ देख के, सफाई देखो कितनी है। एंड अच्छा लग रहा था। और ये सामने एक मंदिर बहुत सुंदर सा था, ये पूरा एरिया। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे शायद कुछ, हाँ ये यहाँ पे कुछ सामान वगैरह ले रहे थे। और वो जो मैंने मंदिर की पहले क्लिप डाली है ना भगवान जी की, वो इसी मंदिर की क्लिप थी। अभी मैं शायद फिर से आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी देखो अलग अलग टाइप के पेड़ फल। फिर हम वापस गेस्ट हाउस चले गए, उसके बाद तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं भी थक गई थी यार। फिर ये वापस से मैं गई तो देखो कैसे चीकू, मतलब ऐसे लगे थे कि ऐसे हाथ से आप तोड़ सकते हो, आपको कुछ भी वो करेंगे, इतनी इतनी चीकू भाई, इतने चीकू लगे थे। अपने यहाँ कितने महंगे मिलते हैं चीकू, और वहाँ पे ऐसे चीकू लगे थे भाई। बट अनफॉर्चुनेटली वो पके नहीं थे, तो हमारे किसी काम के नहीं थे। ये सारे कच्चे चीकू हैं गाइज। बट मतलब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे कितना इजीली एक्सेसिबल हैं ये चीकूज। और ऐसे फुल पेड़ में भाई, पूरे पेड़ में चीकू 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 भरे थे। और ये बहुत ऐसे जंगल टाइप का एरिया है, ऐसा भी नहीं कि कोई प्रॉपर किसी के मैं खेत या घर से मतलब ये शूट कर रही हूँ, नहीं, ये प्रॉपर ऐसे वो एक जंगल जंगल में, मतलब वहाँ पे चीकू जैसे अपने यहाँ आंवला होता है, आंवला का पेड़ देखा होगा, वैसे वहाँ पे ये चीकू के पेड़ थे। सो बेसिकली ये था। फिर ये बारात जब वापस आई उनकी शाम को, ये तब का एक छोटी सी क्लिप है, पटाखे वगैरह फूटे, तो हमको पता चल गया था वहां से कि अब ये तुषार सर आने वाले हैं भाभी को लेकर के, क्योंकि हम थोड़ा पहले आ गए थे ना। फिर ये उनका वेलकम वगैरह हुआ, ये भैया भाभी, मतलब सॉरी, तुषार सर और भाभी बैठे, हाँ भैया भाभी ही बोल सकते हैं उनको, ये बैठे हुए हैं। ये आंटी कुछ रिवाज पूरी कर रही हैं, कुछ होता होगा मिरर वाला कुछ रिवाज वगैरह वहाँ पे, मतलब बहुत डिफरेंट कल्चर था, तो मुझे ज़्यादा उनके कल्चर के बारे में आइडिया तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स देख के अच्छा लग रहा था, यू नो, समथिंग न्यू फॉर मी। मैंने मराठी शादी फर्स्ट टाइम देखी थी, सो या। उसके बाद फिर हम निकल गए वहाँ से, उसी रात में हमको निकलना था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें निकलना था दिल्ली। तो हम सारे निकल गए, और ये था पूरा